सवाल हम भी यही पूछ रहे हैं कि दीदी का जो ये 5 साल रहा है, ये इनका जो कार्यकाल रहा है, ये कार्यकाल कैसा है? बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने राहुल जी को वायनाड भेजने का काम किया। वायनाड भेजने के बाद वो उसी के रास्ते वो अपने ननिहाल चले जाएंगे। आप ये मान के चलिए कम से कम स्मृति ईरानी जी यहाँ पे 1 से या 1.5 लाख से वोटों से जीतेंगे। स्मृति ईरानी जी ने जब उन्होंने सांसद जीता यहाँ पर, उन्होंने 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 19 सड़कें पास करवाई पूरे लोकसभा में, और जिसमें पहली सड़क हमारी बनना टिकट थी। अमेठी लोकसभा को घूमते हुए हम लोग निकल रहे थे, तभी बीच में एक विधानसभा आती है गौरीगंज, और अभी हम जहाँ बैठे हैं ये गौरीगंज का हाईवे है, एक छोटी सी रोड है और ये आगे की ओर जाएगी। तो अभी हम लोग रास्ते में थे तो सोचा कि गौरीगंज में भी रुक करके लोकसभा चुनाव की जो हम लोग निकले हुए हैं 2024 के लिए, तो उसकी भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। अभी दरअसल हम जहाँ बैठे हैं ये गौरीगंज का एरिया है और ये अमेठी से कुछ ही दूरी पर यह एरिया पड़ता है। तो एक दुकान थी, बाबूजी यहाँ पर कुछ लोहा वहा कुछ जो है ना कुछ पीट रहे थे, तो मैं सोचा कि इन लोगों से भी कुछ हालचाल लिया जाए। ये बताइए आपका नाम क्या है? मोदी प्रसाद। मोदी प्रसाद। दरअसल हम लोग आपके क्षेत्र में आए हुए थे ये जानने के लिए कि ये जो स्मृति ईरानी है, नाम सुने उनका? है? तो आपके लोकसभा की वो सांसद है ना, तो उनका जो ये कार्यकाल रहा है ये वाला, ये कार्यकाल कैसा है? अच्छा है, है? अच्छा है। अच्छा है। कुछ काम हुआ है? हाँ, अगर मैं 1 2 3 कोई काम पूछूं तो बताओगे? है? है? अरे आराम से बताओ, कोई काम हुआ है? हाँ, सब कार हुआ है भाई। अब यहाँ के तो हम हैं नहीं। आप यहाँ का नहीं, कहाँ गए? हमारा अरे लोकसभा तो एक ही है। हाँ, और तो करो तो अच्छे ही कर रहे हैं। सब ठीक है। आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ? हाँ, क्या हुआ? अरे नाली, सड़क, रास्ता सभी अच्छा हुआ। बना है? हाँ खुश हो? हाँ। तो राहुल गांधी को अब की लाओगे कि नहीं? अब जी राहुल गांधी जी करे उपाय। मतलब हम ये पूछ रहे हैं, जो अगला कुछ महीने बाद चुनाव आएगा लोकसभा वाला, तो क्या उसमें राहुल गांधी को वापस वोट दोगे या फिर को दोगे? जी करता है वह पाई हमारे खियास। अब साफ साफ ना बताओ भैया। हैं? हम ये पूछ रहे हैं दरअसल, हम सारी विधानसभा में हम जा रहे हैं जी। बात ये कुछ महीने बाद चुनाव है, अभी से जब पूछना शुरू करेंगे तब आखिरी तक हम लोग पहुंच पाएंगे। वो है उत्तर प्रदेश। हवाई तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब तक ऐसे जमीन पर मिलेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? तो स्मृति ईरानी का जो कार्यकाल रहा बहुत बढ़िया, ठीक रहा, बहुत बढ़िया। रास्ता पहले हर चीज मतलब उनकी वो जिस तरह से लोगों से अपना जनसंपर्क भी करती हैं, इधर उधर गाँव गाँव में हर सुख दुख में वो लगभग पहुँचती है। अच्छा, अभी हम लोग अमेठी बस स्टॉप के पास थे, तो वहाँ कुछ लोग मिले तो बोले कि उनके आने के बाद सब चौपट हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, ये ऐसा अभी तो बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ मतलब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के यहाँ चाहे वो कितना साधारण आदमी भी हो, अगर किसी के यहाँ कोई विशेष समस्या मुसीबत जो कुछ आ गई तो ऐसे अवसर पर अक्सर पहुँचती हैं, और जिस तरह का सहयोग उनके जरिए होना चाहिए वो भी हर तरह से सब किया जाता है। हाँ। अच्छा, इस पूरे कार्यकाल की बात करें अगर, नहीं, इनका कार्यकाल तो जितना बिजली पानी सब ठीक हो रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई समस्या अब मतलब जो कार्य नहीं भी अभी तक हुआ है वो भी काम बिल्कुल जारी है। अब जैसे कि पानी की व्यवस्था जो है, अब तो हर गांव सभा में एक ऐसी टंकी बनाई जा रही कि हर दरवाजे एक एक दो वो हर घर नल योजना जो है ना, सारी व्यवस्था, वो जो है ना केंद्र सरकार की बड़ी योजना है। हाँ, रास्ता बहना जो कुछ भी है मतलब। अच्छा, और लोकल स्तर पर जो कि एक लोकसभा एमपी जो होता है उसके जो हाथ में बजट होता है, उसको देखते हुए बात करें, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कार सब कोनो चीज इनके कार्यकाल में मतलब में कोनो प्रकार का ऐसी बात नहीं जो उनकी का है, बाकी अब केहू बुराई करे। अच्छा, अभी हम लोग अमेठी में जब थे तो कुछ लोगों ने कहा कि राहुल जी का आना बहुत जरूरी है और वो आएंगे, आपको भी लगता है? अब आने जाने की बात तो दूसरी चीज है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के मतलब लोग बहुत ज्यादा उनसे खुश भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी से? हाँ, मतलब अक्सर ये लोग कहा करते हैं कि 15 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरह मतलब कोई विशेष उम्मीद नहीं है। अब
के कार्यकाल में काम हुआ है काफी। हुआ अब है। तो दुनिया में घूमेंगे तो बहुत तरह से लोग बहुत तरह की बातें बताएंगे। बस यही हम भी जानना चाहते हैं। दरअसल 100 लोगों से मिलेंगे तो चावल का एक ही चावल दिखते हैं ना। और 100 लोगों को मालूम चलेगा कि लोकसभा में अरे फिर क्या हाल है आप ठीक नहीं? आप सब तो बहुत दूर ताई बहुत तरह का मने बहुत तरह का चीज जानना थे। सही, सही, क्या सही। कहा है बुरा का। शैलेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी हमें खाली ये बताइए कि ये जो लोकसभा क्षेत्र आपका है अमेठी, इसमें विगत वर्षों से जब से स्मृति ईरानी आई हैं क्या डेवलपमेंट रहा है और माहौल कैसा है यहाँ पर? डेवलपमेंट तो ठीक ही रहा है, जो हो सका वो किया भी है। पानी की व्यवस्था हुई है, नाली की व्यवस्था हुई है, और सड़क भी लगभग ठीक ही है। दिक्कत कहाँ? दिक्कत कहीं नहीं है, कोई दिक्कत कुछ लोग जैसे नाराज हैं तो स्मृति ईरानी ने उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लगता है लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, हाँ जो उनसे हो सका है उन्होंने किया है। पहली बार तो सांसद ही हुई हैं, हाँ। मान लो अब की बार होती हैं तो इससे ज्यादा और विकास अच्छा होगा। एक सवाल आखिरी आपसे ले एक लूं। 5 साल में पूरे लोकसभा का एक इकट्ठा विकास नहीं हो सकता है। ठीक अब ठीक ठीक। कांग्रेस 72 साल राज किया है, अब कांग्रेस के पूर्व में सांसद काफी दिनों से राहुल रहे जी हैं? हाँ, राहुल जी रहे अच्छा हैं। अगर इसी में हम एक सवाल हमारे आपसे यहाँ हम के- ये पूछ लें कि राहुल गांधी में और इनमें स्मृति ईरानी में कौन बेस्ट रहा है तो आप क्या बोलोगे? अब क्या बताएं, बेस्ट तो सभी रहे हैं, क्या वो भी गड़बड़ नहीं थे, नहीं ही गड़बड़ है। अच्छा अगर 24 की बात करें ये मेरी आपकी है तो क्या लगता है कौन आएगा? अब ये तो पूरी लोकसभा भ्रमण मेरे करिएगा, आपको आपके खुद ही क्षेत्र में पता। आपका मन क्या है ये बताइए। अच्छा अब बता तो रहे मेरे, क्या बताएं, पूरे लोकसभा में आप घूमिए। अच्छा 10 में से स्मृति ईरानी को आप कितने नंबर देंगे? अब ये सब कुछ नहीं, पूरी लोकसभा बताएगी इस चुनाव में, नहीं आप कितने नंबर देंगे? हम नहीं बताएंगे। अब सब जो अरे सब कर महाराज मैं पूछ रहा हूँ जैसे कोई रिजल्ट आता है तो 100 नंबर में से जो जो नंबर 33 पाता है वो पासिंग मार्क पाता है। ये मतदान के बाद पता 10 चलेगा, में से कितना नंबर आप देंगे? चुनाव लड़ने के बाद पता चलेगा। ये अमेठी की पहचान है, ब्राह्मणों का क्षेत्र है, गौरीगंज का ये विधानसभा क्षेत्र है। अभी तक मैं जितने ही लोगों से मिल रहा हूँ लगभग लोग ब्राह्मण ही मुझे मिल रहे हैं। तो भाई साहब प्रणाम मेरा सबसे हो रहा है ना? होना भी चाहिए। तो मैं आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। भूपेंद्र मिश्रा। हम लोग इस समय कहाँ बैठे हैं? इस समय आप जो है गौरीगंज हाँ। एसपी ऑफिस के पास बैठे हुए हैं। अच्छा ये विधानसभा गौरीगंज हाँ, विधानसभा गौरीगंज लोकसभा क्षेत्र अमेठी। अमेठी है। आपके सांसद? हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी हैं। अच्छा यही बड़ा प्यार से आपने कहा दीदी स्मृति ईरानी। सवाल हम भी यही पूछ रहे हैं कि दीदी का जो ये 5 साल रहा है ये इनका जो कार्यकाल रहा है ये कार्यकाल कैसा है? बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने इस 5 साल के अपने कार्यकाल में, क्योंकि आपने जो अभी गौरीगंज विधानसभा देखा है, मैं इस 5 साल के पहले जो तिरोई विधानसभा था और कई विधानसभा सभाएं रही, जो 4 विधानसभा, कहीं में सड़कें अच्छी नहीं थी। अब आज आप जाके देखिए बहुत अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। सब जो है चौड़ी सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है, लमसम हो चुका है। उनका ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और पहली बात तो परिवार की तरह हमारे यहाँ रही इस अमेठी क्षेत्र में। हाँ, जो उनका कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा। इसका मतलब ये है अभी मैं जिस क्षेत्र में था जी। शायद वहां पर ब्राह्मण लोग नहीं थे। मुझे वहाँ ये महसूस हुआ, अभी कुछ देर पहले की बात है, मैं अमेठी में था, बस स्टॉप के पास एक चाय का ठेला था तो वहाँ 10 लोग बैठे थे। मैं पूछने लगा, जैसे आपको देख करके मैं आ गया, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि अगली बार इनको लाना ही नहीं है। क्या ऐसी कुछ बात भी है क्या? अगली बार तो 50,000 से कम से, मतलब 50,000, 49 से 50 के आजू बाजू जीती थी। अच्छा। अब की 1 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगी दीदी स्मृति अच्छा ईरानी। वहाँ मैंने यही पूछा जी। कि 5 साल में क्या हुआ है तो लोगों ने 1 रुपए काम नहीं हुआ है। तो लोग इतना काम हुआ है दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा कि उतना काम यहाँ 20 वर्षों में भी नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, चाहे सोनिया जी रही हूँ, चाहे राहुल जी रहे हों, अच्छा उनके द्वारा इतना काम हुआ ही नहीं जितना दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा इन 5 वर्षों में काम हुआ है। अच्छा क्या जैसे मैंने लोगों से ये सवाल पूछा था कि क्या सड़क आपके यहाँ पर नहीं, तो लोगों ने कहा नहीं गड्ढे गड्ढे हैं ऐसा वैसा से आपने बताया जी। कि सड़कें बहुत बनी हैं। जी। सड़क के अलावा जो बेसिक चीजें होती हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की हम बात करें तो क्या यहाँ पे कोई नया कुछ ऐसा बन रहा है जो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो? देखिए जैसे क्या है, इस समय जो हमारे यहाँ कार्य हो रहे हैं, जी जैसे आप मेडिकल कॉलेज के लिए आप जान ही गए होंगे ठीक है। कि मेडिकल कॉलेज में काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी बना नहीं है? हाँ, नहीं शुरू हो गया है। अब वो तिलोई की तरफ है, जो वहाँ के लोग जैसे रूरल एरिया था, अब आप ये जानेंगे कि आने वाले भविष्य में वो इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि वहाँ के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो ऐसे बहुत से कार्य किए, जैसे जो कार्य, जैसे कॉलोनियां आई मतलब इस सरकार में, मकान आई, मकान जो आए, हाँ हाँ, ये मान के चलिए कि बहुत कम मात्रा में हो सकते हो कि रह गए हो, नहीं सबका मकान पक्का हो चुका है जी। इसके पीछे स्मृति ईरानी का ही हाथ है। बिल्कुल हाथ है, क्योंकि जब हमारे यहाँ की वो सांसद मंत्री तो है ही हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, हर विषय पे उनका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी आपसे भी यही लेंगे, आप भी यही के हैं? हाँ, लेकिन यही सब कुछ है जो बोलती हैं, हम भी यही। अच्छा अच्छा, तो आपसे खाली एक बस पूछेंगे, एक सवाल ना पूछे तो हम बहुत दूर से आए हैं, हम भी मारे जाएंगे वहां जाके अपने ऑफिस में। हम लोग बाहर से आ रहे हैं, लखनऊ से। मेरा सवाल ये था आपसे कि ये जो स्मृति जी का जो पूरा आपका एक कार्यकाल रहा, इसके पहले जो भी रहे, राहुल जी रहे या उसके पहले गांधी परिवार रहा, ऐसे आपकी उम्र देख के मुझे लग रहा है आपने दोनों देखा है, उसको भी देखा है, इसको भी देखा है, क्या फर्क है? फर्क तो बहुत बहुत है, जमीन आसमान का फर्क है। आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है, और हम क्या व्याख्या करें कि हाँ सब। अच्छा, अगर इनमें राहुल गांधी में और प्रियंका में दो बातें हम अच्छी और बुरी लें तो क्या बोलेंगे आप? अरे क्या बताएं, उसको विपक्षी लोग तो छेद करने में तैयारी करते हैं, उसमें हम क्या उसमें तुकबंदी करें। हाँ, फर्क तो हो गया है बहुत। ऐसा बता सकते हैं कि भाई राहुल में ऐसा था, स्मृति में ऐसा है कुछ ऐसा? अरे फर्क तो पहले तो बोल दिए, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। एक शब्द आपको मैं कहना चाहूंगा, स्मृति जी क्या है, दीदी स्मृति जी क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। तीव्रतम वेग से बहने वाली नदी, जो बहुत तीव्र वेग से बह रही वो नदी, और दीदी जी वो सिलापट हैं कि उन्होंने उस नदी की तीव्रतम वेग की नदी का रुख बदल दिया। अच्छा, उन्होंने राहुल जी को वायनाड भेजने का काम किया, वायनाड भेजने के बाद वो उसी के रास्ते वो अपने ननिहाल चले जाएंगे, लौट के बहुत एक ऐसा समय आएगा लौट के नहीं आएंगे। तो आप लोग अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी जैसे व्यक्तित्व वाली महिला चाहिए था, जो सो मिल गई। आप लोग राहुल गांधी को दोबारा नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि हम लाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? वो लाए, अपने घर में बसा के रखे, लेकिन वो सांसद नहीं बनेंगे। हाँ, बस ये जानिए। हाँ, आपका नाम क्या है सर? अभिनय प्रताप सिंह। अच्छा, अग्नि प्रताप सिंह। अभिनय प्रताप सिंह। अभिनय जी आपसे भी मैं यही पूछूंगा, राहुल गांधी का जो कार्यकाल रहा, इनका जो कार्यकाल रहा, दोनों में कितना फर्क है, और आने वाले 24 में क्या राहुल जी की वापसी होगी? आप ये मान के चलिए, कम से कम स्मृति ईरानी जी यहाँ से 1 से 1.5 लाख से वोटों से जीतेंगी। और दूसरी बात, स्मृति ईरानी जो कहती हैं वो करती हैं, और राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते नहीं। बस जैसे वो सिर्फ घोषणा करते हैं बस। राहुल गांधी के दौर में हाँ, बात ये है कि उनकी सरकार जो वहाँ थी ना दिल्ली वाली, वो आई नहीं वापस लौट के। इसके पहले बीजेपी लगातार 3 बार कांग्रेस रही, तब तो सरकार थी कांग्रेस की, तब उन्होंने कोई विकास नहीं किया यहाँ पर। कहते हैं कि जो भी अमेठी में है सब मैंने ही सब किया है, सिर्फ ईटा रखा जाता है, काम नहीं होता यहाँ पर। अच्छा, मतलब कि शिलान्यास का ईटा हाँ, है ना, और कुछ होता नहीं यहाँ पर। हाँ, खेला खत्म वहीं पे, उसके बाद कुछ नहीं। तो अमेठी में जब स्मृति जी आई, आप लोग जैसे उनको नाम से बता रहे हैं, यही गौरीगंज से हमारा गांव बनना टीकर है 1.5 किलोमीटर। अगर उनसे पूछा जाए सारी बगल से 4-5 मौजक नाम बता दे राहुल गांधी है। अच्छा, एक भी मौजक नाम नहीं बता सकते। इनको मालूम है? बिल्कुल, व्यक्ति विशेष पे भी बोलेंगे वो किस गांव के लोग हैं। स्मृति ईरानी जी, एक चीज बताऊं भाई साहब, एक बार आप उनसे मिल लीजिए, दीदी स्मृति ईरानी जी से, दोबारा आपको नाम बताने की जरूरत नहीं। हम अच्छा एक चीज बता दूं, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको परिवार जैसा सांसद होना चाहिए, जो परिवार की तरह हम लोगों को जैसे परिवार की तरह ट्रीट करती हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे दीदी स्मृति ईरानी है तो बस दीदी के रूप में वो काम कर रही है, मतलब एक व्यक्तिगत लगाव है। हाँ, एक व्यक्तिगत प्रेम हो गया है यहाँ की जनता का। कोई सांसद है जी जो हमको नाम से जानता है। हाँ, नाम से जानता है, बस डेवलपमेंट बहुत। अभी आप चले जाइए तिलोई, अभी जितनी रोडें बनी हैं, 2 लाइन की सभी रोडें बन गई, विश्वास करते आप चल भी नहीं सकते थे। मैं भी अमेठी में जब से आया हूँ तो मुझे सड़क तो खैर दिखा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इससे 5 साल पहले पूर्व में जब राहुल जी यहाँ पे सांसद हुआ करते थे, तो आप देख लीजिए, हम लोग अपने घर से 10 किलोमीटर दूर यहाँ जब गौरीगंज आना होता था तो विश्वास करिए 1 बोतल पानी भर के चलते थे कि वो वहां चल के मुंह धुल लेंगे। अच्छा, हाँ, पूरे मुंह में कपड़ा, अरे आप चल भी नहीं सकते थे इस वाली मेन रोड पे, नेशनल हाईवे पे। अच्छा, हाँ, और जी स्मृति ईरानी जी ने जब उन्होंने सांसद जीता यहाँ पर, उन्होंने 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 19 सड़कें पास करवाई पूरे लोकसभा में, और जिसमें पहली सड़क हमारी बनना टिकर थी। और उनके यहाँ जाने पर नेता की आवश्यकता नहीं होता, व्यक्ति विशेष पे आप जाइए, सीधा काम होगा।
अच्छा, भेदभाव कोई नहीं है उनके यहाँ, कोई नेता लेके आएगा तभी काम होगा। आप व्यक्तिगत जाएंगे तो काम होगा उनके मतलब यहाँ, आप कोई हैं उससे आप यहाँ हैं तो आपका काम होगा। बबलू शर्मा है, प्रदीप हाँ, त्रिवेदी होगा, है। होगा। मतलब नहीं है। हाँ, आप एससी हैं, बीसी हैं, ब्राह्मण है, इससे मतलब ही नहीं है। आपसे हाँ, पहुंचे काम होगा। बस बाबूजी आपसे भी यही ले लूंगा। ये सब बता दें, हम बता नहीं, दीजिए नहीं, आप यहाँ के क्षेत्रवासी हैं। हाँ, ठीक है। हम लोग नहीं पूछेंगे जी, तो जी, क्या जी। मुंह दिखाएंगे हम। नहीं, तो बस वही यही बात। लेंगे क्या 2024 के लोकसभा में क्या अभी कोई माहौल ऐसा है कि राहुल जी की वापसी हो सकती है? नहीं, कहाँ हो सकती है उनके यहाँ से। आप भी मना कर रहे हैं। नहीं, स्मृति ईरानी जो काम किया है 5 साल में अमेठी में, वो अभी तक हुआ नहीं। जो क्या राहुल जी ने कुछ नहीं किया था? कुछ नहीं किए, नाम किए, बस वही आए, जीत गए, चले गए दिल्ली। वो तो यही बता दें, हाँ। पूरे देश में अमेठी का नाम है, बस बस नाम है, काम नहीं है। गाँव को सब जाने लगे स्मृति ईरानी। यहाँ आजमगढ़ मित्री गाँव सबको जान रही है स्मृति ईरानी। तो इनसे अच्छा नेता ये कौन? बड़ी बात है, जी जी जी। जो नेता हम सबको जाने हाँ, पहचाने। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जी। तो अभी हम लोग किस विधानसभा में है ये? गौरीगंज विधानसभा। अभी हम लोग जी जी गौरीगंज में है और गौरीगंज के लोगों से हम मिल रहे हैं। अभी कुछ और भी लोगों से मिलेंगे जो हाँ क्या बात करेंगे क्या? नहीं नहीं बात क्या तो कर लीजिए। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। कहाँ रहते हैं? कहाँ अभी दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं महाराज? यहाँ नहीं रहते हैं, मतलब काम के लिए आए थे। तो यहाँ भी काम के लिए आए हैं? हाँ, ये सेटिंग देखिए हो गया। ये आदमी दिल्ली से यहाँ आए हैं काम के लिए। सेटिंग हो गया, काम मिलेगा। कहाँ सेटिंग किया है आपका? एससीसी प्लांट में। जब प्लांट में। हाँ तो यहाँ पे नौकरी मिल रही है? हाँ मिल रही है। हाँ भाई वाह। काम अच्छा मिल रहा है। अच्छा? दो तीन काम तो मिल ये रहा है। देखिए अभी हम लोग खड़े थे, कुछ बात ही कर रहे थे कि एक यहाँ भाई साहब मिल गए, ये दिल्ली से यहाँ नौकरी करने आए। क्या यहाँ पे नौकरी है अमेठी में? क्यों भाई साहब यहाँ कभी थी पहले? नहीं, इससे पहले कभी नहीं थी। नहीं तो ये कौन सा प्लांट की बात कर रहे हैं? ये एससीसी एक फैक्ट्री है, इससे पहले सीमेंट की रही, यहीं की लोकल इराक पे रखे जाते थे, बहुत कम पैसे मिलता था। लेकिन इस समय जो है अडानी जी ने शायद इस एससीसी फैक्ट्री को खरीदा है। यहाँ के लोगों को, बाहर के लोगों को भी। अच्छा, हाँ इसलिए मतलब कंपनी यहाँ चल रही है। हाँ हाँ जी जी। तो देखिए बातों बातों में बातें निकल के आती हैं और गौरीगंज में हम लोग थे और ये बात करते करते निकल आए। विधानसभा में तो हाल जो इस विधानसभा का हाल है उसमें अगर 3 4 5 लोगों से मैंने पूछा, 10 लोगों से पूछा, तो बात यही है कि स्मृति ईरानी को लोग चाह रहे हैं, उनका काम अच्छा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम कुछ और लोगों से भी। गौरीगंज विधानसभा में निकाय चुनाव की गाड़ियां घूम रही हैं और इस बीच हमें 2 लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। सर, हम लोग जरा आपके क्षेत्र में आए थे विधानसभा में। आए हम निकाय चुनाव के लिए नहीं थे, हम लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसका अभी क्या आपके यहाँ हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट का है और लोकसभा का है? तो मेरा सवाल ये है। देखिए, पहले तो ये लोकल चुनाव है। नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा क्षेत्र जो आपका है स्मृति ईरानी वाला, आम चुनाव और इस चुनाव में बहुत अंतर होता नहीं है। मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, स्मृति ईरानी आपकी सांसद हैं, जी, इनका कार्यकाल कैसा रहा है? ठीक ठाक रहा है। ठीक रहा है। कुछ चीजें अभी मैं लोगों से यहाँ मालूम कर रहा था, तो अमेठी के लोग नाराज हैं लेकिन गौरीगंज के लोग तो उनको अच्छा बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? अब सबकी अपनी अपनी राय है। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? सब ठीक ही हुआ है। अच्छा, राहुल जी से अगर कुछ कंपेरिजन करोगे? देखिए, राहुल जी तो घिरे रहते थे लोगों के बीच में, और स्मृति जी बराबर जो है क्षेत्र में मिल रही हैं, लोगों से मिलती रहती हैं। क्या इस 5 साल में आप कुछ हमको बड़ा काम यहाँ पर बता सकते हैं? आपके क्षेत्र में? अरे स्टेशन ही देख लीजिए, गौरीगंज स्टेशन देख लीजिए। स्टेशन? जी। अच्छा, तो ये क्या पहले छोटा था? बहुत, आप आते तो आपको पता ही नहीं लगता कि ये स्टेशन है। अच्छा, अभी क्या मतलब अच्छा हो गया? आप खुद गए होंगे, आपने देखा होगा। अमेठी के स्टेशन जाके देख लीजिए, गौरीगंज का देख लीजिए, बदलाव है। बदलाव है। अच्छा, तो क्या अगर हम अभी ये बात पूछें आपसे कि आपके जो लोकल के लोग हैं, आपके मित्र यार हैं, जी, तो क्या राहुल गांधी जी को क्या थोड़ा बहुत भी ये है? वो देखिए, जब 2024 का चुनाव आएगा तब लोग क्या देखते हैं। अच्छा। अभी तो हम लोग जो है निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और केडी सरोज का हम लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। लोकल का चुनाव अलग होता है, सेंट्रल का चुनाव अलग होता है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। एक इसी में बस आखिरी सवाल लूंगा। अखिलेश यादव जी अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे ना, जी, जी। आपके यहाँ? जी जी। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि वो इस बार यहाँ से अपना कोई कैंडिडेट अब खड़ा करेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व के नहीं, का आपको वो है। लगता है? नहीं, ये सवाल नहीं कि वो लाएंगे कि नहीं। ये पहली बार नहीं है, बार बार बड़े नेता बोल के जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सेंट्रल उनका जो है इलेक्शन कमेटी। कोई बात मानने वाली नहीं, क्यों नहीं होती है? अच्छा अच्छा। अरे हमारे नेता हैं जो बात करते हैं, सही बात क्या आप करते लोगों हैं। के आने से, जी। अखिलेश के आने से यहाँ पर जी। उनकी
की टीम को जी। क्या नहीं, लगातार यहाँ विधायक तीन बार से विधायक समाजवादी पार्टी का विधायक है, यहाँ पे अमेठी में समाजवादी पार्टी का विधायक क्या है। सपा के आने से कांग्रेस को फायदा होगा? सपा के आने से अगर उनका कोई कैंडिडेट आता है जी। तो स्मृति ईरानी का भी तो कुछ वोट कट जाएगा। नहीं, दोनों लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर भाजपा जो है यहाँ फिर प्लस हो निकल जाएगी, जाएगा। हाँ, बस यही जानना चाह रहा था। अच्छा, अच्छा। वोट का बिखराव हो जाएगा। जी, आपका सर गुड नेम? संतोष कुमार से। आपसे बस यही सवाल लूंगा कि ये जो कार्यकाल रहा है स्मृति रखा जाए राहुल गांधी को, तो कैसा है? ठीक ठाक ही रहा है जो। राहुल जी वाला इनका नहीं स्मृति ईरानी जी। आप इनके काम से खुश हैं? जी जी जी। हाँ, संतोषजनक स्थिति है। संतोषजनक हाँ, है? संतोषजनक बहुत स्थिति। खुश नहीं है आप? नहीं, बहुत तो खुश नहीं है, लेकिन संतोषजनक लोकल नेता थोड़ा सा जो है डैमेज करते हैं। अच्छा, सब है। लोकसभा की बात यहाँ करें पार्टी तो- बंदी कर दिया गया है। लोकल जो लीडर है यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा समझे साहब? यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। जो जैसे हम ही लोग खुलेआम थे दीदी के साथ, उसके बाद जैसे हम ही लोगों को परेशान, अब जो नए नए भाजपा में उभरे हुए लोग आए हैं, जो लोकसभा के चुनाव में थे नहीं, अब वो भाजपा में आए हैं, अपने स्वार्थ बस आए हैं। समझ तो, गया। हाँ। बिजनेस पॉलिटिक्स होती है। बस। हाँ, आई नो। नहीं वही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब लास्ट तक सब सही हो तो all over जाएगा। देखिए- और जो है इधर उधर भागते रहते हैं वो फिर भाग जाएंगे। नहीं, वो मेढक की तरह है, आज स्वार्थ के लिए आए हैं, कल फिर वो चले जाएंगे। बिजनेस में ये सब है। आखिरी में मैं ही पूछूंगा, क्या 24 में अभी जो माहौल है, आपको लगता है कि राहुल जी की वापसी हो सकती है? अब ये तो अब भाई राहुल जी जाने, राहुल जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हमको तो लगता है कि हो सकती है। जी जी। तो अभी हम लोग गौरीगंज में हैं, गौरीगंज विधानसभा में हैं, और ये जानने की बस एक कोशिश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वापसी हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो सकती। ये बताइए, हम लोग सवाल खाली ये पूछ रहे हैं कि ये जो लोकसभा सीट आपकी है अमेठी वाली, दीदी स्मृति का लोग यहाँ पे नाम ले रहे हैं। हाँ, दीदी बुलाते हैं। हाँ, तो- दीदी करके बुलाते हैं। हाँ, जी। तो ये दीदी का जो कार्यकाल आपके यहाँ रहा है, अभी तक तो मैं एक ही दीदी को मैं जानता था, अब मैं दो जानूंगा। बंगाल में थी एक दीदी इसमें आती और एक दीदी यहाँ हो गई। ममता दीदी। दीदी का जो कार्यकाल है आपके अमेठी में लोकसभा में, जी। कैसा रहा अभी तक का? नहीं, कार्यकाल तो ठीक चला उनका और चल भी रहा है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट अब थोड़ा जैसे कुछ तो डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से जनता को चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाया अभी तक। कहाँ दिक्कत रह गई? दिक्कत कहाँ रह गई, जैसे छोटी मोटी रोडें हैं अपनी नहीं बन पाई हैं। कुछ जगह इतनी गंदगियां हैं, जैसे कूड़ा कबाड़ा फेंका हुआ है, सफाई नहीं है। नगर पालिका का जैसे वहाँ पुल के पास चले जाइए, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, दुकान के सामने गंदगी रहती है, बदबू मारता है। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी चीज ध्यान देना चाहिए। गाँव में कूड़ा आ जाए बाहर लागल है तो कूड़ा कबाड़ तो अपने हाथ से साफ बात वही है। बस ठीक, बस वही हम भी जानना चाहते हैं। जी, इनका जी। जो कार्यकाल अभी तक कर रहा नहीं, है, काम तो कर रही हैं, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं अच्छा, हो पा रहा है। अमेठी में कुछ लोगों ने हमसे ये कहा, अमेठी जो बस स्टॉप है जी, जी, उसके आसपास मिलने कुछ लोग, जैसे आपसे मैं मिल रहा हूँ, जी, जी, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि 2024 में जो हमसे गलती पिछली बार हो गई थी वो 24 में हम सुधारेंगे, राहुल जी को लाएंगे। ऐसा लग भी है कुछ माहौल आपके यहाँ? नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता कुछ। मामला फंसा हुआ है? हैं? अभी मामला फंसा है, मतलब जी, जी, हो उसका सकता है कि राहुल जी आ जाए। नहीं, देखिए आने की संभावना, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, जनता अच्छे जिसको की चाहेगी। जो एक कैटेगरी है, जी। अगर हम 10 नंबर में कोई, हम किसी विद्यार्थी को जी। 10 में से कहते हैं जो 5 पाएगा वो 50% पाता है, जो 3 पाएगा वो पासिंग ग्रेड है। हाँ। 10 में से आप स्मृति जी को फिर कितना नंबर देंगे तो मैं जान जाऊंगा? 10 में से 50 में रहेंगी वो। अच्छा, मतलब कि आप 5 नंबर देंगे। जी। अच्छा, तो ये मिला के ये है कि बहुत आसान भी नहीं होगा, नहीं नहीं, है ना? हाँ। ऐसा मानते हैं आगे आप? की लड़ाई कठिन होगी। 24 की लड़ाई कठिन होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा। तो देखिए, जब आदमी को भूख लगता है, जब पेट भर खाना नहीं मिलता, तो खाने के चक्कर में कहीं ना कहीं दौड़ना पड़ता है मैं यहाँ उसको। कई लोगों से बात किया तो कुछ लोगों ने कहा कि राहुल जी ईंटा रखते थे, शिलान्यास करते थे। जी। स्मृति ईरानी ईंटा भी रखती हैं, शिलान्यास भी करती हैं, बनवा भी देती हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ है। हाँ। अच्छा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल जी आएंगे? राहुल जी आएंगे, देखिए अभी समय काफी है, मतलब जो माहौल सुधार भी- बनेगा। जी जी, माहौल के ऊपर डिपेंड करता आज की है। जो सिचुएशन आज है, की, जी जी जी, इसमें स्मृति ईरानी हावी है। हाँ इस ऐसा कहेंगे समय, आप? हाँ इस समय। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। बाबूजी, आपसे भी यही ले लें
24 में क्या कुछ हो सकता है यहाँ बदलाव? भाई सरकार तो भाई मोदी की बढ़िया चल रही है हमारे हिसाब से। मोदी बढ़िया चल रही है। हाँ हाँ, वो क्या बढ़िया क्या है? गरीबों को आवास दिया जा रहा है, पा रहे हैं सब, राशन खा रहे हैं। अब यहाँ से बढ़िया सरकार तो हम जानते हैं क्यों खाइए नहीं। अच्छा, ये बहुत जने नाराज हैं आपके क्षेत्र में, कहत रहे कि वो हमला बहुत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गोली बहुत चल रही है। अरे गोली कानून व्यवस्था ठीक है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सही है। कोई माफिया है यहाँ? ना ना, कोई डाकू डकैत? माफिया नहीं है हमारे यहाँ ना। तो सफेद वर्दी वाले जो नेता हैं वो सब माफिया हैं अब? सफेद वर्दी वाले भैया उनका हमका नहीं पता। बोलना नहीं चाहते। हाँ। खैर, आखिरी में हम ये पूछेंगे, अपने उम्र के हिसाब से आपको बहुत अनुभव होगा, हाँ, बहुत सरकारें देखी होंगी, ये बीजेपी की सरकार यहाँ आपके यहाँ अमेठी में मतलब लोकसभा में हाँ। जो एमपी हैं आपकी स्मृति जी, उनका कार्यकाल और राहुल गांधी का कार्यकाल, दोनों में से किसका बेहतर था? कि भाई सरकार है, सरकार जो कहे वही काम होगा और बढ़िया काम हो रहा है। मिर्ची रानी का कोई अब आप खुश हैं? हाँ हाँ खुश स्मृति है। ईरानी से आप खुश? हाँ हाँ बिल्कुल। 24 में क्या देखते हैं आप? भाई सरकार से जब आएगा तभी विकास होगा, नहीं क्या। जिसकी सरकार केंद्र में होगी हाँ। और जिसकी राज्य में होगी हाँ। उसका काम होगा। काम होगा। हाँ बाकी सब ठीक? हाँ हाँ बढ़िया है, कोई शिकायत? कुछ नहीं। ठीक है। गौरीगंज विधानसभा में मिला जुला असर है, देखने को मिल रहा है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन अभी यह बात बिल्कुल कहना आज के समय में ये ठीक नहीं है कि 24 में राहुल की वापसी होगी या स्मृति की हार होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पे बिल्कुल निश्चित है कि सब कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है। देखते रहिए चर्चा टीवी, जुड़े रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट लोकसभा की हमने दिखाना शुरू कर दिया है, हमें आप सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर हम जाएंगे, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। जुड़े रहिए, शुक्रिया।